नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों का पहला आंकड़ा आ गया है। कुछ ही देर में दूसरे राउंड के वोटों का नतीजा भी सामने आ जाएगा, लेकिन बड़ी बात यह है कि पहले राउंड की वोटों की गिनती के बाद एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू रायसीना की रेस में बहुत आगे निकल गई हैं। 748 सांसदों के वोट वैध हुए हैं, 15 वोट अवैध हुए हैं। द्रौपदी मुर्मू को 540, यशवंत सिन्हा को 208 सांसदों का वोट मिला है। द्रौपदी मुर्मू की जो वोटों की वैल्यू है वो 3,78,000 है, जबकि यशवंत सिन्हा के वोट वैल्यू की बात करें तो ये 1,45,600 है। वहीं द्रौपदी मुर्मू को 72% सांसदों का वोट मिल चुका है और यशवंत सिन्हा को 28% सांसदों का वोट मिला है। तो ये पहले फेज की जो वोटों की गिनती हुई है उससे जुड़े हुए ये तमाम आंकड़े आपके सामने रख रहे हैं, जहां वोट वैल्यू भी हमने आपको बताया है और साथ ही अब जब दूसरे राउंड की वोटों की गिनती शुरू होगी तो किस तरह से बढ़त द्रौपदी मुर्मू अपनी बरकरार रखती हैं ये देखना होगा। 748 सांसदों के वोट इसमें वैध हुए हैं, जबकि 15 वोट अवैध हुए हैं। द्रौपदी मुर्मू को 540 तो वहीं यशवंत सिन्हा को 208 सांसदों का वोट हासिल हुआ है। 10 राज्यों के वोट लगभग गिने जा चुके हैं और अभी कई और राज्यों के जो मतपेटियां हैं उनका खुलना बाकी है। अल्फाबेट के हिसाब से यहां राज्यों की गिनती इस वक्त हो रही है। ये बड़ी जानकारी अभी तक के जो चुनावी नतीजे आए हैं उसकी आपको बता रहे हैं। सबसे आखिर में यूपी उत्तराखंड के वोटों की गिनती होगी। अभी पहले फेज के वोटों की गिनती हुई है। अल्फाबेटिकली इन वोटों की गिनती राज्यों के हिसाब से हो रही है। कुछ ही देर में दूसरे राउंड के राज्यों की वोटों की गिनती होगी। दूसरे राउंड में 10 राज्यों के वोटों की गिनती होनी है। 10 राज्यों के वोट लगभग गिने जा चुके हैं। तो अभी तक की तमाम बड़ी बातें आपको बता रहे हैं। फर्स्ट राउंड की बात करें तो यहां पहले राउंड में द्रौपदी मुर्मू लगातार लीड अपनी बरकरार रखे हुए हैं। द्रौपदी मुर्मू की वोट वैल्यू आपको बताएं तो ये 3,78,000 है। वहीं यशवंत सिन्हा जो कि विपक्ष के साझा उम्मीदवार हैं, उनकी वोट वैल्यू 1,45,600 है। द्रौपदी मुर्मू को 72% सांसदों का वोट मिला है, तो वहीं यशवंत सिन्हा को 28% सांसदों का वोट हासिल हुआ है। अब दूसरे राउंड की वोटिंग की जो गिनती है उसका आना अभी बाकी है। 10 राज्यों के लगभग वोट गिने जा चुके हैं। अल्फाबेटिकली ये राज्यों के हिसाब से गिनती हो रही है और शुरुआती 10 राज्यों की गिनती हो चुकी है। सबसे आखिर में यूपी और उत्तराखंड के वोटों की गिनती होगी और ये वो वोटों की गिनती, वोटों का वैल्यू क्या है ये भी आपके साथ ये आप टेबल में, साइड टेबल में देख सकते हैं। कितने प्रतिशत वोट किस प्रत्याशी को मिला है ये आप देख पा रहे हैं। दूसरे राउंड की वोटों की गिनती अब होनी है, जिसमें 10 राज्यों के वोट शामिल हैं और 10 राज्यों के वोट लगभग अभी गिने जा चुके हैं। तो आप इससे समझ सकते हैं जो शुरुआती अभी वोट वैल्यू है उसमें द्रौपदी मुर्मू जो कि एनडीए की साझा उम्मीदवार हैं वो बहुत बड़ी लीड बनाए हुए हैं और यशवंत सिन्हा उनसे काफी पीछे हैं। उनके वोटों की वैल्यू अभी सिर्फ 1,45,600 है। और आप देखिए द्रौपदी मुर्मू जिस तरह से लीड बनाए हुए हैं, उनके गांव की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। ओडिशा की वे रहने वाली हैं और उनके गांव में किस तरह से लोग खुशी मना रहे हैं। नगाड़े बजाकर यहाँ खुशी मनाई जा रही है, क्योंकि अभी तक के जो आंकड़े हैं और पहले भी जो अनुमान था उसके हिसाब से द्रौपदी मुर्मू ही संभावित राष्ट्रपति बनने वाली हैं और उससे पहले ही ये तैयारियां हो चुकी थी। और जैसे जैसे अब पहले फेज की वोटों की गिनती हुई है उसमें भी वे एक बड़ी लीड बनाए हुए हैं, जिसमें लोग आश्वस्त हैं कि वही अगली राष्ट्रपति होंगी। और इसी खुशी में उनके गाँव में, ओडिशा की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहाँ उनके गाँव में पारंपरिक धुनों पर लोग थिरक रहे हैं, अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए, मयूरभंज की ये तस्वीर है जहां पर ओडिशा की ये तस्वीरें न सिर्फ ओडिशा तक सीमित है बल्कि बीजेपी के और भी तमाम कार्यकर्ता इसी तरह जश्न के माहौल में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। पार्टी कार्यालयों पर जश्न की तैयारी की जा रही है और फिलहाल ये तस्वीरें उनके पैतृक गाँव की आप देख रहे हैं, जहाँ लोग इस बात से खुश हैं कि उनका प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय स्तर पर होगा। द्रौपदी मुर्मू यहां से निकली और दिल्ली तक का उन्होंने एक लंबा सफर तय किया है। उनका एक लंबा राजनीतिक कार्यकाल रहा है और ओडिशा में उनके
गांव की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पूरा गांव इस वक्त खुशी मना रहा है। राष्ट्रपति चुनावों के नतीजे आज सुबह से ही आ रहे हैं। सुबह से वोटों की गिनती हो रही है और पहले फेज के जो वोटों की गिनती हुई है उसमें द्रौपदी मुर्मू बढ़त बनाए हुए हैं। 3,78,000 वोट वैल्यू अभी तक उनकी फर्स्ट फेज की रही है, जिसमें 10 राज्यों की मतपेटियां खुली हैं। यशवंत सिन्हा की वोट वैल्यू 1,45,600 है, जिसे आप समझ सकते हैं आधे से भी बहुत कम है। और ऐसे में ओडिशा में उनके गांव की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर ढोल नगाड़ों के साथ अपनी खुशी जाहिर की जा रही है, जश्न मनाया जा रहा है। और उनके घर पर भी काफी तैयारियां की गई थी आज जैसे ही नतीजे सामने आते, लेकिन अभी तक के जो वोट सामने आए हैं उसी के आधार पर लोगों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया है। आज देश को अगला राष्ट्रपति मिल जाएगा। आज जहां मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का फेयरवेल डिनर भी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उन्हें एक फेयरवेल डिनर देने वाले हैं और उससे पहले अगले राष्ट्रपति की तस्वीर साफ हो जाएगी। और द्रौपदी मुर्मू के गांव की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। ओडिशा की वे रहने वाली हैं और उनके पैतृक गांव में किस तरह से लोग जश्न मनाना शुरू कर चुके हैं। वहां की पारंपरिक धुनों पर लोग थिरक रहे हैं, वहां लोग गीत गाए जा रहे हैं। महिलाएं बेहद खुश हैं कि एक बड़ा प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय स्तर पर अब उनके क्षेत्र का होगा और द्रौपदी मुर्मू जो कि जो बड़े स्ट्रगल के साथ, बड़े संघर्ष के साथ वे इस मुकाम तक पहुंच रही हैं और इसी खुशी में वहां के लोग झूम उठे हैं। आज राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतगणना हो रही है, जहां वोट पड़े और आज मतगणना का दिन है। वोटों के नतीजे सामने आ जाएंगे कुछ ही देर बाद। अभी पहले फेज की वोटों की गिनती हुई है, जिसमें द्रौपदी मुर्मू एक जिताऊ बढ़त बनाए हुए हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि पहले राउंड की वोटिंग की गिनती के बाद जहां एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू रायसीना की रेस में बहुत आगे निकल गई हैं। 778 सांसदों के वोट इसमें पहले फेज में वैध हुए हैं, वहीं 15 वोट अवैध पाए गए हैं। द्रौपदी मुर्मू को 540 तो वहीं यशवंत सिन्हा को 208 सांसदों के वोट मिले हैं। द्रौपदी मुर्मू की वोट वैल्यू भी बहुत ज्यादा है, ये 3,78,000 है। जैसे ही 5.5 लाख की वोट वैल्यू क्रॉस होगी तो यहाँ संभवतः वो पूरी तरह से डिक्लेयर्ड है कि वो जीत चुकी हैं ये चुनाव। लेकिन पूरी संवैधानिक प्रक्रिया है जिसका पालन करना होगा। अभी दूसरे राउंड के वोटों की गिनती होनी बाकी है, लेकिन पहले राउंड में जितने वोट उन्हें मिले हैं और जो उनकी वोटों की वैल्यू है उसी से ही ये साफ हो चुका है कि वही अगली राष्ट्रपति बनने वाली हैं। लेकिन पूरी संवैधानिक प्रक्रिया होगी, पूरी तरह से यहाँ वोटों का कैलकुलेशन होगा, वोटों की गिनती होगी और उसके बाद ही डिक्लेयर होगा कि अगला राष्ट्रपति कौन है। लेकिन उससे पहले जो दिख रहा है आंकड़ों में, वही उनके गांव में खुशी के रूप में भी झलकता हुआ दिख रहा है, जहां उनके गांव में इस वक्त जश्न की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और जश्न मनाना शुरू भी कर दिया है लोगों ने। तो 10 राज्यों के वोट लगभग गिने जा चुके हैं। दूसरे राउंड की वोटिंग में भी 10 राज्यों के जो वोट बैंक है वो खुलेगा, वो सामने दिखेगा। दीपावली का त्योहार आ गया है, शाम हुई है और उसके साथ साथ सबका नाचना, इस तरह से धूम मचाना, कोई किसी भी वेशभूषा में हो, जरूरी नहीं है कि अपनी पारंपरिक वेशभूषा में आए हों। क्या पुरुष क्या महिलाएं, सब हाथ में हाथ डालकर आप देखिए ऐसे सड़कों पर ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं। धमसा बज रहा है और धमसा के साथ साथ इस आज की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है ये तिरंगा जो महिलाएं लेकर आई हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि जीत तय है। और हाथ में तिरंगा लेकर ये एहसास करा देना कि आज कितना बड़ा दिन है उन महिलाओं के लिए, आज महिलाओं के लिए कितना बड़ा दिन है, खासतौर से आदिवासी महिलाओं के लिए। जी, आज महिला के दिन तो बहुत बड़ा दिन है और हम जैसे भी उड़ीसा वासी हैं तो हम लोग को बहुत खुश लग रहा है कि हमारे उड़ीसा में महिलाएं, वो भी सांताल संप्रदाय का लेडीज आज राष्ट्रपति जाके बना, हमको बहुत खुश लगा। संथाली वेशभूषा में आज आप सज कर कौन सा नृत्य कर रही हैं, कौन सा नृत्य कर रही हैं सज धज कर आज सब लोग? सज धज तो हम लोग देखिए, हम लोग खास करके ट्रेडिशनल ऊपर बहुत डिपेंड करते हैं, तो ज़्यादा तक हमको बहुत खुशी। आपको एक बात और बता दूं कि आज सड़क पर जिस तरह से भीड़ है, एक हर सड़क हर चौराहे का यही नजारा है और ये आज उत्साह का नजारा है। उत्साह का नजारा इसलिए कि किसी को बुलाया नहीं गया है और न ही किसी से बोला गया है आप आइए, लेकिन हर व्यक्ति आज सड़क पर तैयार है। मैम, कितना बड़ा
ठीक है मनोज्ञा, ये ओडिशा से तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जहां जश्न मन रहा है इस वक्त। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपको दे दें, सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलने पहुंचे दिनेश खटीक। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। नाराजगी की खबरों के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलने पहुंचे दिनेश खटीक। लखनऊ में सीएम योगी से मुलाकात करने पहुंचे हैं दिनेश खटीक। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। इससे पहले दिनेश खटीक की गृह मंत्री अमित शाह को लिखी हुई चिट्ठी सामने आई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि स्थितियां ऐसी नहीं है कि वे अपने कार्य को आगे बढ़ा पाए, और ऐसे में उन्होंने वो बात भी कही थी कि वे विवश हैं। त्यागपत्र देने के लिए कहा था कि अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते हैं। तमाम उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर अलग अलग तरीकों से की थी। और अब खबर कि सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलने पहुंचे हैं दिनेश खटीक। इस वक्त ये बड़ी जानकारी, नाराजगी की खबरों के बीच सीएम योगी से मुलाकात करने पहुंचे हैं। लखनऊ में सीएम योगी से ये मुलाकात दिनेश खटीक करने पहुंचे हैं। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां ट्रांसफर और पोस्टिंग में गड़बड़ी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई विभागों की रिपोर्ट तलब की थी। और ऐसे में दिनेश खटीक की एक चिट्ठी सामने आई थी जो उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को लिखी थी, जिसमें ये कहा था कि अधिकारी उनका फोन नहीं उठाते, उनकी बात नहीं मानते। और शैलेश अरोड़ा हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी देंगे इस पर। शैलेश, बताएं, ये मुलाकात अभी हो रही है? जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री आवास पर ये मुलाकात इस समय जारी है और लगभग वहां पर बताया जाए करीब 15 मिनट पहले देखिए दिनेश खटीक जो थे वो पहुंचे थे मुख्यमंत्री आवास पर लगभग 3:50 पर। और उसके बाद से अभी वो मुख्यमंत्री आवास के अंदर है। हालांकि अंदर से अभी जो चीजें हैं वो बहुत क्लियर होकर बाहर नहीं आई है, लेकिन अंदर ये बताया जाए सोर्सेज की माने की मुलाकात जारी है। और देखिए ये पहले से जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करके वापस लौटे थे दिनेश खटीक, तो उसके बाद से ही कहा जा रहा था कि आज उनकी मुलाकात जो है वो मुख्यमंत्री से तय है, उनके साथ मुलाकात होगी। और क्योंकि दिनेश खटीक के इस्तीफे का जब लेटर सामने आया उसके बाद से ही हड़कंप मचा हुआ है, पूरा हंगामा मचा हुआ है इस समय आपको बताएं। और विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिला हुआ है इस समय सरकार पर निशाना साधने का। दूसरी चीज ये कि विपक्ष जो है वो अगर बात करें जहां खेल रहा है तो सत्ता पक्ष के सामने चुनौती भरा माहौल भी है, क्योंकि वो लगातार ये देख रहा है इसकी वजह से किस तरह से जो सामाजिक समीकरण की बात की जाए तो उसको लेकर किसी तरह की नुकसान का सामना न करना पड़े, किसी तरह की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। सारे पहलुओं से चीजों को देखा जा रहा है इस समय। और ऐसे में मान मुनव्वल का देखिए दौर जारी है। और अगर आप बात करें तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जो है उन्होंने जिस तरह से एक ट्वीट किया था, वो ट्वीट भी हमने अपने दर्शकों को दिखाया था कि किस तरह से वहां पर उन्होंने ये कहा था कि सभी अधिकारियों की अगर बात की जाए उनको सुनने के लिए बात की गई थी कि जो अधिकारी हैं वो मंत्रियों की बात को सुने। और जो सबसे बड़ी पीड़ा अपनी जताई यहाँ पर हम बात करें दिनेश खटीक ने, तो उसमें देखिए एक उन्होंने बात उठाई कि अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते हैं। उन्होंने कई उदाहरण भी दिए। इसके अलावा उन्होंने अगर हम कहें तो बताया कि किस तरह से जो मंत्री है वो कहने के लिए, लेकिन उनको मंत्री की तरह से माना ही नहीं जाता। विभाग के लोग मंत्री की तरह से मानते ही नहीं है। और देखिए उस अपने इस्तीफे को जो आरोप थे उन्होंने और कहीं नहीं बल्कि सीधे राष्ट्रीय नेतृत्व तक, जो केंद्रीय नेतृत्व है वहां तक भेज दिया था, जिसके बाद से ये सारा हंगामा शुरू हो गया। और अब जिस तरह से जो इस्तीफा था 19 तारीख को ही देखिए राजभवन भी पहुंच गया था। हम आपको बताएं तो 19 तारीख को इस्तीफा राजभवन पहुंच जाता है। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को इस्तीफा पहुंच जाता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष से वो मुलाकात इसके बाद करते हैं। तो अब देखना ये होगा कि किन चीजों पर आगे अब बात बनती है, किन चीजों पर आगे समझौता हो पाता है। ये सारी चीजें अब आगे देखनी है। शैलेश, क्या लग रहा है, उन्होंने इस्तीफा तो दिया लेकिन अभी वो एक्सेप्ट नहीं हुआ है, उसे स्वीकार नहीं किया गया, तो यहाँ उन्हें मान मनोबल उनका होगा या फिर आगे क्या कोई पार्टी सरकार कोई कदम उठा सकती है? इससे जुड़ी क्या अपडेट है? देखिए फिलहाल जाहिर सी बात है कि मनाने की कोशिश पार्टी कर रही है, क्योंकि अगर जरा सा भी वहां पर उनको मान मुनव्वल में विफल होते कहीं से भी तो एक बड़ा डेंट होगा। और निश्चित रूप से पार्टी भी नहीं चाहेगी कि क्योंकि एक देखिए वो जो चेहरा है एक दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, और ऐसे में उस चेहरे से किसी भी तरह का नुकसान ना हो, पार्टी की भी यही मंशा रहेगी, जाहिर सी बात है। और ऐसे में और जब देखिए राष्ट्रीय नेतृत्व से वो मिलकर आए हैं, कुछ उन्हें बताया गया होगा और उसके बाद वो मुख्यमंत्री से मिलने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं इस समय, तो जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री से बात होगी, चीजें जो है अपनी समस्याओं को यहाँ पर वो बताएंगे। देखना होगा किस तरह से हल दिया जाता है, लेकिन ये मानकर चलिए क्योंकि मुख्यमंत्री के निर्देश पहले से ही बहुत स्पष्ट है कि जो अधिकारी है वो मंत्रियों की बात सुने, जनप्रतिनिधियों की बात को सुने। इसके अलावा जो है निर्देश ये भी है लगातार कि जो अधिकारियों के अलावा देखिए जी
ठीक है शैलेश, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो फिलहाल आपको बता दें कि सीएम योगी से ये मुलाकात चल रही है। दिनेश खटीक की नाराजगी की खबरों के बीच दिनेश खटीक अब सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए पहुंचे हैं और तकरीबन 3 बजे वे पहुंचे थे और अभी तक ये मुलाकात, ये बातचीत जारी है। देखना होगा कि जब ये मुलाकात खत्म होती है उसके बाद क्या दिनेश खटीक की नाराजगी भी खत्म होती है या नहीं। सीधा दिल्ली पहुंचे थे जहां मुलाकात करने के लिए और अब सीएम योगी आदित्यनाथ से ये मुलाकात। महामहिम के महामुकाबले में आज कौन विजेता होगा इसका खुलासा आज हो जाएगा। पहले फेज के जो वोटिंग के आंकड़े हैं वो आ चुके हैं जिसमें द्रौपदी मुर्मू लीड कर रही हैं। तमाम ये आंकड़े आपके सामने रख रहे हैं, किस तरह से कितने सांसदों ने किस प्रत्याशी को वोट दिया है और किसके वोटों का जो वैल्यू है वो कितना पहुंचा है, ये आपके सामने आंकड़ों के रूप में रख रहे हैं। पहले राउंड के आंकड़े सामने आ चुके हैं जिसमें द्रौपदी मुर्मू आगे चल रही हैं। कुछ ही देर में दूसरे राउंड के वोटों का नतीजा भी सामने होगा, लेकिन बड़ी बात यह है कि पहले राउंड के वोटों की गिनती के बाद एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू रायसीना की रेस में बहुत आगे निकल गई हैं। 778 वोट थे सांसदों के वोट वैधता, जिसमें 15 वोट बताया जा रहा है कि अवैध भी हुए हैं। 748 हैं जो सांसदों के वोट वैध रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू को 540 तो वहीं यशवंत सिन्हा को 208 सांसदों का वोट मिला है। द्रौपदी मुर्मू के वोटों की वैल्यू आपके सामने है जो है 3,78,000। वहीं यशवंत सिन्हा के वोटों की वैल्यू भी आप देख पा रहे हैं, ये है 1,45,600। द्रौपदी मुर्मू को 72% सांसदों का वोट मिल चुका है तो वहीं यशवंत सिन्हा को 28% सांसदों का वोट मिला है। लेकिन ये जो फेज वाइज वोटों की गिनती हो रही है ये अल्फाबेटिकली चल रही है। पहले फेज में 10 राज्यों की वोटों की गिनती हुई है, दूसरे फेज के जो वोटों की गिनती है वो चल रही है। उसके आंकड़े कुछ ही देर में आ जाएंगे और देखना होगा कि उसमें कौन लीड कर रहा है। लेकिन जो पूरी तरह से देखने को मिल रहा है वो यही कि अगली राष्ट्रपति देश की द्रौपदी मुर्मू बनने वाली हैं। और ये हम क्यों कह रहे हैं, आंकड़े आप देख लीजिए। 72% जो वोट हैं सांसदों के वो द्रौपदी मुर्मू को मिले हैं। यशवंत सिन्हा को महज 28% सांसदों का वोट मिला है। और अब 10 राज्यों के वोटों की गिनती हो रही है सेकेंड फेज में, उसके भी नतीजे कुछ ही देर में सामने आ जाएंगे। तो लगातार ये आपको तमाम आंकड़े और तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। जश्न की तस्वीरें भी द्रौपदी मुर्मू के पैतृक गांव में हो रही हैं और जगह जगह बीजेपी के कार्यकर्ता किस तरह जश्न की तैयारी कर रहे हैं वो तस्वीरें भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।